Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Opto Cruisers. So today video is about the glaucoma. तो ग्लूकोमा को हम द साइलेंट थीप ऑफ साइट भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो पेशेंट का विजन लॉस होता है वो सडनली नहीं होता है, धीरे धीरे करके होता है। एंड जो विजन लॉस होता है वो इरिवर्सिबल होता है। तो फर्स्टली व्हाट इज ग्लूकोमा? A glaucoma is a chronic progressive optic neuropathy caused by a group of ocular condition which leads to damage of optic nerve with loss of visual function। इसमें क्या होता है, ग्लूकोमा में जो हमारी ऑप्टिक नर्व होती है वो डैमेज हो जाती है। Glaucoma occurs as a result of increased IOP, it means intraocular pressure that is caused by a malformation or malfunction of eye drainage system। जो हमारा नॉर्मल IOP होता है वो 10 से 21 होता है, बट ग्लूकोमा में क्या होता है, जो हमारा IOP होता है वो इंक्रीज हो जाता है अराउंड 25 या 35। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ द हेल्दी आई एंड ग्लूकोमा। हेल्दी आई में, नॉर्मल आई में हमारी जो ऑप्टिक नर्व होती है वो बिल्कुल नॉर्मल होती है और जो हमारा इंट्राओकुलर प्रेशर होता है वो भी नॉर्मल होता है, क्योंकि जो हमारा एक्वस फ्लो होता है आई में वो बिल्कुल थ्रू द ट्रेबुकुलर मेशवर्क के थ्रू नॉर्मल रहता है। बट ग्लूकोमा में क्या होता है, जो एक्वस ह्यूमर होता है वो हमारा इजीली फ्लो नहीं हो पाता ड्यू टू ट्रेबुकुलर मेशवर्क। तो उसके करके जो आँख में प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है और हमारी ऑप्टिक नर्व भी डैमेज हो जाती है। तो आईओपी हमारा कैसे बढ़ता है? ड्यू टू इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर, डिफिकल्टीज इन इट एग्जिस्ट और अ रेज प्रेशर इन एपिस्केलर वेन। जो नॉर्मली मैंने आपको बताया, जो हमारा एक्वस ह्यूमर का फ्लो है वो थोड़ा स्लो हो जाता है एज कंपैरिजन टू नॉर्मल। हमारे एक्वस आउटफ्लो पाथवे दो तरह के होते हैं। जो फर्स्ट वन होता है वो होता है ट्रेबुकुलर मेशवर्क एंड द सेकंड वन इज द यूविस्कुलर पाथवे। Now understood the anatomy of optic nerve. The optic nerve is a bundle of nerve fibers. It carry visual information from the retina to the brain. जो हमारी ऑप्टिक नर्व है वही हमारे फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन तक सिग्नल भेजती है। तो ना फ्लूइड सर्कुलेशन। The eye has an internal fluid circulation system. Fluid is produced at the base of the iris. जो हमारा एक्वस ह्यूमर होता है वो हमारा at the base of iris से प्रोड्यूस होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं दिस वन। Now द फ्लूइड फ्लो थ्रू आउट द प्यूपिल टू द फ्रंट ऑफ आइरस। फिर जो हमारा जो फ्लूइड होता है वो प्यूपिल्स के द्वारा हमारे आइरस के आगे आता है, लाइक दिस। After that, the fluid exits the eye at the angle between the iris and cornea, where it drains throughout the spongy meshwork। उसके बाद जो हमारा एक्वस फ्लूइड है वो यहाँ से फ्लो होके हमारा बैक साइड पे आता है और यहीं पे हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, इट मीन्स ट्रेबुकुलर मेशवर्क, वो यहीं पे होता है। तो ग्लूकोमा टाइम पे क्या होता है कि या तो ये पार्सली या फिर कम्प्लीटली ब्लॉकेज हो जाता है, जिस वजह से जो एक्वस ह्यूमर है उसका फ्लो रुक जाता है और एक्वस ह्यूमर की यहाँ पे ओवर प्रोडक्शन हो जाती है, जिससे कि जो पेशेंट की आई में प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है और ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द आईओपी जो ऑप्टिक नर्व होती है वो हमारी डैमेज हो जाती है और डैमेज होने के बाद वो जो सिग्नल्स भेजती है फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन वो हमारा हो नहीं पाता है। नाउ द क्लासिफिकेशन। जो हमारी क्लासिफिकेशन होती है वो हमने टू पार्ट्स में डिवाइड की हुई है, कंजेनिटल ग्लूकोमा और एक्वायर्ड ग्लूकोमा। जो हमारे कंजेनिटल ग्लूकोमा उसमें हमारे 3 पार्ट्स आते हैं, ट्रू कंजेनिटल ग्लूकोमा, इन्फेंटाइल ग्लूकोमा, जुवेनाइल ग्लूकोमा। और जो हमारे एक्वायर्ड ग्लूकोमा इसमें भी 3 आते हैं। जो फर्स्ट होता है प्राइमरी ग्लूकोमा, सेकेंडरी ग्लूकोमा और थर्ड होता है हमारा लो टेंशन ग्लूकोमा। जो हमारा प्राइमरी ग्लूकोमा वो हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड है, POAG, PACG में, इट मीन्स प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा और सेकंड होता है हमारा प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। सेकेंडरी ग्लूकोमा, जो सेकेंडरी ग्लूकोमा हमने उसको 6 पार्ट में डिवाइड किया है। जो हमारा फर्स्ट होता है वो होता है हमारा लेंस इंड्यूस ग्लूकोमा, सेकेंड वन इज द ग्लूकोमा ड्यू टू यूवाइटिस, थर्ड वन इज द नियोवैस्कुलर ग्लूकोमा, fourth one is glaucoma associated with intraocular tumor, the fifth one is the steroid induced glaucoma, the sixth one is the pigmentary glaucoma। और जो हमारा थर्ड टाइप होता है एक्वायर्ड ग्लूकोमा का वो होता है हमारा लो टेंशन ग्लूकोमा। नाउ अंडरस्टूड वन बाय वन। कंजेनिटल ग्लूकोमा। When a congenital defect in the angle of anterior chamber obstruct the outflow of aqueous humor, if left untreated cause damage to the optic nerve and blindness, most cases require surgery। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, जो कंजेनिटल ग्लूकोमा होता है वो बच्चों को बचपन से ही होता है। इसमें क्या होती है, जो उनका एंटीरियर चैम्बर होता है वो बाय बर्थ ही मतलब ऑब्स्ट्रक होता है, जिस वजह से जो एक्वस ह्यूमर है वो इजीली फ्लो नहीं कर पाता है। और अगर हम उसका बचपन में इलाज नहीं करते हैं तो जो बेबी की ऑप्टिक आई की ऑप्टिक नर्व होती है वो डैमेज हो जाती है एंड इट कैन कोज द ब्लाइंडनेस। तो मोस्टली केसेस में सर्जरी एडवाइस की जाती है।
ट्रू कंजेनिटल ग्लूकोमा, इसके जो अक्रेंस होते हैं वो 40% केसेस होते हैं और ये कब होता है? व्हेन आईओपी रेज ड्यूरिंग इंट्रायूटेरिन लाइफ एंड चाइल्ड बोर्न विद ओकुलर एनलार्जमेंट। इन्फेंटाइल ग्लूकोमा हमारा 50% केसेस में होता है बच्चे के थर्ड बर्थडे पे। जो जुवेनाइल ग्लूकोमा होता है वो बेबी के जो 3 से 6 ईयर्स ऑफ लाइफ होते हैं उसमें होता है और 10% ऑफ केसेस होते हैं। सिम्टम क्या क्या होते हैं? लैक्रिमेशन होता है, फोटोफोबिया होता है, ब्लेफरोस्पाज्म होता है, कॉर्नियल एडिमा होता है और एक्जियल मायोपिया, मतलब दिस आर द सिम्टम ऑफ द कंजेनिटल ग्लूकोमा। एक्वायर्ड ग्लूकोमा, जो हमारा एक्वायर्ड ग्लूकोमा वो हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड है, प्राइमरी ग्लूकोमा, सेकेंडरी ग्लूकोमा, लो टेंशन ग्लूकोमा। तो फर्स्टली हम समझते हैं प्राइमरी ग्लूकोमा। जो हमारा प्राइमरी ग्लूकोमा वो हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड है, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा और प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। तो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा में क्या होता है? इट इज रिजल्ट फ्रॉम द ओवर प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर थ्रू आउट ट्रेबुकुलर मैसवर्क, रिजल्ट इन इंक्रीज आईओपी एंड डैमेज ऑप्टिक नर्व, रिजल्ट इन लॉस ऑफ विजन। इसमें जो एक्वस ह्यूमर की जो प्रोडक्शन होती है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, जिसकी वजह से जो पेशेंट की आँख में आईओपी इंक्रीज हो जाता है और ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है। सिम्टम्स, नो सिम्टम्स इन अर्ली स्टेजेस, ग्रेजुअली पैचेस ब्लाइंड सपोर्ट्स इन योर साइड विजन, हेडेक एंड आईएच होता है, सुकोटोमा होता है, इन लेटर स्टेजेस डिफिकल्टी सीइंग इन योर सेंट्रल विजन। नॉर्मली ग्लूकोमा में क्या होता है? पेशेंट का पहले पेरिफेरल विजन लॉस होता है, देन धीरे धीरे करके वो सेंट्रल विजन पे आता है। Primary angle closure glaucoma. It is occurs when the iris is self block the drainage angle and result in a sudden increase in pressure. इसमें क्या होता है? जो हमारे ड्रेनेज सिस्टम होता है, इट मीन्स ट्रेबुकुलर मैसवर्क, वो टोटली मतलब कम्प्लीटली ब्लॉकेज हो जाता है, जिसकी वजह से एक्यूस आउटफ्लो नहीं हो पाता है। Now the symptoms: severe headache, severe eye pain, nausea or vomiting, blurred vision, halogen or colored rings around light or eye redness. Now, the second type of the acquired glaucoma is the secondary glaucoma. It is occurs from other condition like eye injury, inflammation, diabetes, steroid and trauma. And जो हमारा secondary glaucoma वो हमारे 6 टाइप में डिवाइड है। जो फर्स्ट होता है वो होता है लेंस इंड्यूस ग्लूकोमा, जिसको हम फेकोजेनिक भी कहते हैं। इट इज अकर्स ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ ट्रेबुकुलर मैसवर्क, अकर्स ड्यू टू क्लोकिंग ऑफ ट्रेबुकुलर बाय इन्फ्लेमेटरी मटेरियल। ग्लूकोमा ड्यू टू यूआइटिस, ये हमारा सेकंड होता है। इसमें हमारा आईओपी रेज होता है ड्यू टू द क्लोकिंग बाय इन्फ्लेमेटरी मटेरियल एंड एसोसिएटेड ट्रेबुकुलाइटिस। थर्ड होता है हमारा ग्लूकोमा एसोसिएटेड विद इंट्राओकुलर ट्यूमर सच एज रेटिनोब्लास्टोमा, मैलिग्नेंट मेलानोमा में राइज आईओपी। जो फोर्थ होता है वो था हमारा स्टेरॉइड इंड्यूस ग्लूकोमा डेवलप ड्यू टू द सेंसिटिविटी टू स्टेरॉइड। फिफ्थ होता है हमारा न्यूरोवैस्कुलर ग्लूकोमा, इट इज कोज्ड बाय द प्रोलाइबरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, इंडिविजुअल विद पुअर ब्लड फ्लो टू द आइज आर हाईली रिस्क। जो हमारा लास्ट होता है वो होता है हमारा पिगमेंट्री ग्लूकोमा, ये रेयर कंडीशन होती है। इट इज कोज्ड बाय द पिगमेंट्री सेल्स स्लपिंग ऑफ फ्रॉम द बैक ऑफ आइरिस एंड फ्लोटिंग अराउंड एक्वस ह्यूमर। नाउ इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? हेलोस अराउंड लाइट, ब्लड विजन विद एक्सरसाइज एंड ग्रेजुअली लॉस ऑफ साइड विजन। ना जो हमारा थर्ड टाइप होता है एक्वायर्ड ग्लूकोमा का वो होता है लो टेंशन ग्लूकोमा। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट का आई प्रेशर होता है वो नॉर्मल होता है, बट जो ऑप्टिक नर्व होती है वो स्टिल डैमेज होती है। नाउ सिम्टम्स, नो सिम्टम्स इन अर्ली स्टेजेस, ग्रेजुअली ब्लड विजन होता है, इन लेटर स्टेजेस लॉस ऑफ साइड विजन। So that's all about the classification of glaucoma. I hope you understood, and don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you guys for watching my video.